हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का फॉर्म आया हुआ है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में सेल बोलते हैं। सेल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इसमें मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल का फॉर्म आया है। इसका जो भर्ती होगा वो गेट के स्कोर के थ्रू होने वाला है। गेट 2024 में आपने जितना भी स्कोर किया है उसके आधार पे आपका मेरिट बनेगा, फिर ग्रुप डिस्कशन और उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। इसका एप्लीकेशन 5/7/2024 से स्टार्ट हुआ है और इसका लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का वो 25/7/2024 तक है। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 700 और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जो है उनके लिए 200 है। एग्ज़ाम का फ़ी जो है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आप फ़ी दे सकते हैं। इसमें एज लिमिट जो है वो 25/7/2024 तक काउंट किया जाएगा। मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 28 साल होना चाहिए। और साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन जो है, मतलब एक्स्ट्रा एज का जो रिलैक्सेशन है जिस किसी भी कास्ट के लिए या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए, तो वो भी 25/7/2024 तक ही काउंट किया जाएगा। इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन डिग्री है इंजीनियरिंग में वो 65% ले रहा है और एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यूबीडी के लिए जो है वो 55% या 50% है। वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। इसमें 8 डिसिप्लिन के लिए फॉर्म लिया जाएगा, जिसमें है केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल और मेटलर्जी। यानी कि अगर आप ये 8 सब्जेक्ट में से किसी भी एक में अगर आपके पास डिग्री है, 65% मार्क्स है, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। टोटल पोस्ट जो है, टोटल वैकेंसी इसमें 249 दिखा रहा था और साथ ही साथ टेंटेटिव लिखा हुआ था। टेंटेटिव का मतलब है कि या तो ये बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, इस हिसाब से। अभी इसमें 249 ही दिखा रहा है। फिर इसको जो भी डिसिप्लिन है उसके अकॉर्डिंग बांटा गया है। जैसे केमिकल के लिए 10 पोस्ट है, सिविल के लिए 21 है, कंप्यूटर के लिए 9 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 61 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 है, इंस्ट्रूमेंटेशन में 11 है और मैकेनिकल में 69 है, मेटलर्जी में 63 है। जिस डिसिप्लिन में आप फॉर्म भरेंगे उसी के गेट पेपर में आपको क्वालिफाई भी होना ज़रूरी है। रिजर्वेशन जो है एससी, एसटी, ओबीसी, जिसमें कि एनसीएल है, पीडब्ल्यूबीडी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज़ के लिए यहाँ पे कुछ वैकेंसी जो है वो रिज़र्व रखा गया है। जैसे कि अनरिज़र्व के लिए 249 में से 103 सीट अनरिज़र्व के लिए है, ओबीसी एनसीएल के लिए 67 है, एससी के लिए 37 है, एसटी के लिए 18 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 24 है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ आपको स्कोर जो भी ऑब्टेंड किए हैं आपने गेट 2024 में, और वो जो डिसिप्लिन जो यहाँ पे 8 डिसिप्लिन दिया हुआ है उसमें से किसी एक डिसिप्लिन में आपको गेट का स्कोर उसमें डालना होगा। कैंडिडेट जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा गेट के एग्जामिनेशन के बेसिस पर ही। जिस भी कैंडिडेट का अगर स्कोर बढ़िया है या फिर वो जो सेल है उसके अकॉर्डिंग अगर उसमें फिट बैठ रहा है, तो फिर वो आपको ईमेल भेजा जाएगा या फिर आप इसके सेल के वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं या फिर आपके फ़ोन नंबर पे एसएमएस आएगा कि आपको जो है जीडी के लिए और इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जा रहा है। फिर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा जिसमें कि 75, इसमें जो 100 में अगर डिवाइड करें तो 75:10:15, दैट मीन्स 75% जो है आपका गेट का स्कोर लिया जाएगा, 10% आपका जीडी से मतलब ग्रुप डिस्कशन से और 15% इसका इंटरव्यू का मार्क्स लिया जाएगा और तीनों को जोड़ के आपका फिर मेरिट लिस्ट बनेगा। इसमें एक चीज़ और लिखा हुआ था कि अगर आपने गेट पास किया है लेकिन आपका पेपर जो है जिसमें आपने इंजीनियरिंग किया है उससे अलग है, तो आप जो है वो एलिजिबल कैंडिडेट नहीं होंगे और आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो अगला तक नहीं लेके जाया जाएगा। मतलब कि आपको वहीं से हटा दिया जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस में, फिर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। जब आप ये फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे आपका गेट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ज़रूरी होगा, तो आप अपना गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर भी ढंग से रखें और उसमें आपको फॉर्म फिल करते टाइम वो रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा। फिर है ट्रेनिंग का प्रोबेशन पीरियड क्या है, तो यहाँ पे 1 साल का ट्रेनिंग जो है वो आपको दिया जाएगा, जहाँ पे बेसिक पे जो है आपका 50,000 पर मंथ के हिसाब से 1 साल के लिए दिया जाएगा। जब आप सक्सेसफुल 1 साल का आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको फिर जो है असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट दिया जाएगा और वहाँ आपका बेसिक पे जो है 60,000 से स्टार्ट होकर 1,80,000 तक जा सकता है। बेसिक पे के अलावा जो है बहुत सारे डिफरेंट टाइप के अलाउंस आपको दिए जाएंगे।
जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे इस पोस्ट के लिए, तो उनको इस कंपनी का जहाँ कहीं भी यूनिट या प्लांट है, वहाँ भेज दिया जाएगा। आपको अपने अकॉर्डिंग मतलब ये नहीं कर सकते हैं कि आपको अपने शहर में लेना है या फिर क्या। वो जहाँ पे उसको वैकेंसी लगेगा कि खाली है जिस पोस्ट पे, तो वहाँ पे आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसका फुल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका फुल नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा और अप्लाई लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से क्लिक करके अप्लाई भी कर सकते हैं और वहीं से आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।